नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। आंखों में उम्मीद के सपने, नई उड़ान भरता हुआ मन, कुछ कर दिखाने का दमखम और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का साहस रखने वाला युवा कहा जाता है। आज के भारत को युवा भारत कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में युवाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन झूठी शान के लिए नशे के पीछे भागता ये युवा आखिर किस दिशा में जा रहा है? हाथों से चेहरा छिपाने को मजबूर हुए ये बच्चे गुड़गांव के एक पब में पुलिस की छापेमारी के दौरान शराब और हुक्के का सेवन करते पकड़े गए। एक दोस्त के जन्मदिन पर एंजॉय करने के नाम पर 100 से ज्यादा की तादाद में इकट्ठे हुए इन बच्चों की उम्र 15 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। 25 साल से कम आयु के किसी भी लड़के लड़की को शराब नहीं परोसी जा सकती आबकारी नियमों के अनुसार। तो यहाँ पे देखा कि 17 और 18 साल से भी कम आयु के बच्चे बच्चियाँ शराब के नशे में धुत थे और सभी अपने डीजे पे झूम रहे थे। ठीक है, जो गैर कानूनी है। ऐसा कार्य करके हमारे जो युवाओं का भविष्य खत्म किया जा रहा है। पार्टी की थीम थी सेक्स एंड स्मोक और इसका न्योता दिया गया सोशल साइट्स के जरिए। ये बच्चे शहर के नामी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इनमें से किसी के पिता सरकारी विभाग में अधिकारी हैं, तो किसी के इंजीनियर, तो किसी के पायलट। अपने बच्चों की हरकतों से अनजान माँ बाप को जब पुलिस ने इत्तला दी तो नाराजगी लाजमी थी। लगभग 100 से ऊपर बच्चे थे जो 20 साल से कम उम्र के थे। 15 साल तक के बच्चे भी यहाँ थे और यहाँ अल्कोहल सर्व हो रही थी, बियर सर्व हो रही थी, स्मोकिंग थी। तो सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आबकारी अधिनियम के मुताबिक 25 साल से कम आयु के लड़के लड़कियों को शराब परोसना गैर कानूनी है और गुड़गांव में पहले ही फ्लेवर्ड हुक्का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगी हुई है। इसके बावजूद न सिर्फ शराब परोसी गई बल्कि धूम्रपान करने के लिए फ्लेवर्ड हुक्के का भी इस्तेमाल किया गया। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 10 सालों के दौरान 15 से 18 साल के युवाओं के बीच पीने की आदत में 100% का इजाफा हुआ है। छलकते पैमानों और उड़ते धुएं में बेपरवाह होती देश की भावी पीढ़ी के बहकते कदमों को रोकने के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आखिर क्यों युवा पीढ़ी यहाँ तक कि बच्चों में भी नशे का चलन बढ़ता जा रहा है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजश्री शारदा, मनोवैज्ञानिक हैं, राकेश सेतिया, साइंस की टीचर हैं और साथ ही हमारे साथ अमित शर्मा भी हैं, नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाली संस्था आज़ाद फाउंडेशन के निदेशक हैं। अमित, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आप विदेशों में भी रहकर आए हैं, आखिर भारत में क्यों नशे की तरफ युवा एकदम से इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं? देखिए, इसके कुछ कारण एक साथ हैं। एक कारण नहीं है, कुछ कारण है। पहला ये है कि अगर आप कुछ देर पीछे जाएं, 10 साल पहले जाएं, तो हमारे घरों में जो नारी थी या जो हमारी माएँ होती थी वो कभी शराब के अंदर शराब को बढ़ावा नहीं देती थी। वो एक बड़ा क्लियर कट रूल था घर में कि भाई शराब पी कर आओगे तो माँ तो पिटाई करेगी ही। अब वो बदल रहा है। पहली चीज़ है सिर्फ माँओं की गलती है? नहीं, शराब मैं आ रहा हूँ मैं पूरी इस पे आ रहा हूँ। पहली चीज़ है कि हमारा वो कल्चर बदल गया है। हमारे यहाँ पर आज की डेट में लड़कियों को शराब फ्री में बांटी जा रही है। तो उससे एक फैमिली में पूरी एक्सेप्टेंस आती है कि कल जहाँ पर एक घर में शराब पी के आना मना था, आज वहाँ शराब पी के आना रिवाज है। शाम को बियर की बोतल खोलकर घर में बैठ जाना या दोस्तों को बुलाकर शराब पीना एक कल्चर बनता जा रहा है पिछले कुछ सालों से। उसके कारण बच्चों को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। दूसरा है कि सरकार की तरफ से जो एक लेजिस्लेशन होना चाहिए है वो बहुत देर से बनाया गया था, लेकिन उस पर कोई कानूनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है या लागू नहीं किया। सरकार को तो तगड़ा राजस्व आ रहा है शराब से। जी हाँ, तो कहाँ कड़ाई की उम्मीद कैसे करें? जी एब्सोल्युटली, क्योंकि कुछ प्रदेशों में तो 10% जीडीपी जो उनकी इनकम है वो इससे ही आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि भैया आने दो। और जो भी ये कह रहे हैं कि उम्र के हिसाब से इनको कम करना चाहिए, तो उससे उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शराब मिलती है, पैसा मिल रहा है, चलने दो, नो प्रॉब्लम। तो सरकार का दूसरा एंगल आता है कि वो इन्फोर्स ही नहीं कर रहे हैं, वो जो कानून को लागू कर रहे हैं उसे करने से कतरा रहे हैं। बोलते बहुत जोर से हैं पर करते नहीं हैं। तीसरा फैक्टर आता है कि जो हमारे सोसाइटी है एट लार्ज, हमारा एक जो अस्तित्व बनता है, कुछ जब हम बड़े होते हैं तो घर से बनता है, सरकार और नियम से बनता है। तीसरा बनता है समाज से। समाज माने लोग, हमारे यार दोस्त क्या कह रहे हैं, पीयर प्रेशर जिसे बोलते हैं। दूसरा है कि पिक्चरें क्या दिखा रही हैं। हाँ। जैसे जैसे समय बीत रहा है आप देखेंगे कि पिक्चरों में भी शराब का हीरो का शराब में
उलझना ज्यादा अच्छा माना जाता है। और आजकल और उसका असर पड़ रहा है उसका असर पड़ बच्चों रहा है, पर, हाँ। युवाओं पर। बिल्कुल, अभी एक क्योंकि रिपोर्ट, अक्सर वो जो फिल्मों में हीरो दिखाते हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल ठीक। और वही नहीं जो वो हमारे बेशक नीचे एक स्ट्रिप चलती है कि मद्यपान जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसका असर कुछ नहीं। क्यों पड़ेगा? देखिए ना, हम वो स्ट्रिप शायद वो देखते भी नहीं है। कोई भी नहीं देखता। हम भी देखिए ना, हम जो अगर कोई तो ये एक्टिविटी एक सिर्फ करे, औपचारिकता पूरी कर ली जाती है कि हमने तो दिखा दिया जी कि चेतावनी दे दी हमने। एब्सोल्युटली चेतावनी दे दी, और चेतावनी देकर आप खुद समझ जाइए, आप मत कीजिए। करते हो। हाँ। हाँ। और चौथा फैक्टर है कि जो हमारे कंपनीज हैं, अल्कोहल कंपनीज, इनका जो लॉबी और इनका जो माफिया है वो इतना मजबूत है कि देखो, सरकार ने एक और तरफ से बोला कि भैया एडवर्टाइजमेंट मत, प्रचार मत कीजिए शराब का। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, नहीं प्रचार करते जी। अब प्रचार हम करेंगे किंगफिशर के टूर्नामेंट का, उसमें हमारे मंत्री भी आकर ताड़ी बजाएंगे और बोलेंगे गुड जॉब। हम फैशन शो करा देंगे, हम डांस पार्टी करा देंगे, वहां पे शराब फ्री में मिल रही होगी, लड़कियों को इनवाइट करेंगे, बोले आपके लिए फ्री है। तो प्रचार तो जबरदस्त हो ही रहा है, जाहिर है युवा भी इस तरफ आकर्षित हो रहा है। राकेश सेतिया जी, आप खुद पढ़ाती हैं, साथ ही 2 बेटियों की माँ हैं, डर लगता है जब ऐसी खबरें आती हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत डर लगता है कि बच्चे बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो यही रहता है कि कहीं गलत जगह पे ना चले जाएं। और कई बार पढ़ते भी हैं और कहाँ सुनते भी हैं, इवन छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी 7th 8th के बच्चे आजकल आपस में जब बातें करते हैं तो थोड़ा सा अंदाज़ा तो होता है कि कुछ गलत चल रहा है। कुछ मैं समझती हूँ कि क्योंकि आजकल सोर्स ऑफ इनकम बहुत हो गया, अच्छा फैमिलीज का पैसा ज्यादा आ रहा है, वक्त कम हो रहा है माता पिता में कि वो अपने बच्चों के साथ बांट सके। तो हम वैसे भी उनको पॉकेट मनी के नाम पे ज्यादा दे रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि वो उसको कहाँ खर्च कर कहाँ हो रहे रही हैं। है। तो वो बच्चे उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ट्यूशन के नाम पे ट्यूशन तक पहुंचते नहीं, और क्योंकि आगे उनको पता है कि सब कुछ अवेलेबल है, पैसा उनके पास है और आगे देने वाले तैयार बैठे हैं क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है, तो वो अपने ट्यूशन्स पे ना जाके गलत जगह पे। राजश्री, आपको क्या लगता है, जैसे अमित जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई कि ये वजह है, अब राकेश जी भी ये कह रही हैं कि पैसा आ रहा है, आप बच्चों को, माँ बाप को ये होता है कि हम किसके लिए पैसा कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों पर वो निगरानी रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वक्त की कमी है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, माँ बाप दोनों ही काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए वक्त कम है। अब ऐसे अगर ऐसी हालात हो जाएं तो ये खबरें तो आएंगी ही, कैसे निपटा जाए? नंबर 1, पेरेंट्स नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे नीड टू इम्पोज, उनको लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे के ऊपर देना पड़ेगा। इट शुड बी बिल्कुल क्लियरली बच्चे को बताना ज़रूरी है कि अडल्ट, यू कैन नॉट बी ड्रिंकिंग and it is totally unacceptable till you reach an adult age. Now the problem is that जो बच्चे गुड़गांव के पब में 100 से ज्यादा, इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हम पकड़े गए, ये हैं। घर में ये नहीं बता के गए हैं कि हम वहां जाएंगे पार्टी में और शराब पिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पर फिर भी पेरेंट्स को कईयों ने बताया होगा कि हम पार्टी में जा रहे हैं, जन्मदिन की पार्टी थी, लेकिन ये तो नहीं बता के जाते कि हम शराब पिएंगे। कोई भी माँ बाप शायद अलाउ नहीं करेंगे कि वो शराब पिए जाके। देखिए, पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे पर पेरेंट्स नजरअंदाज करते हैं, दे आर ऑन अ डिनायल। मैं ये बात ही नहीं मान सकती कि बच्चा ये कर रहा है और पेरेंट्स को भनक भी नहीं है। मे बी 10% ऑफ द पेरेंट्स कैन बी जेन्युइनली अनअवेयर और इग्नोरेंट, बाकी के हो ही नहीं सकता क्योंकि बातें चलती रहती है। अगर आप बिल्कुल एब्सेंट हो घर के अंदर और आप अपने बच्चों की बातें भी नहीं सुन रहे या किस टाइप के वो फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, तो फिर गलती तो मैं बोलूँगी कि घर से आ रही है, बिकॉज दैट इज अ चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। मतलब सबसे बड़ा जो दायित्व है वो माँ बाप का है कि अपने बच्चों पर आप नजर रखिए। अनसुपरवाइज प्लेसेस में अगर आप बच्चे को भेजोगे then it's not good। राकेश, लगता है कि बच्चों पर नजर रखी जा सकती है, जिस तरह से राजश्री कह रही हैं कि बातों से पता चल जाता है। हाँ, वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी घर में उनके हाव भाव से या उनका थोड़ा, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं लगता, बच्चे आजकल बड़े स्मार्ट हैं, वो घर में तो बड़े सीधे साधे बने रहेंगे, बाहर क्या कर रहे हैं वो पता नहीं। एब्सोल्युटली। देखिए, कभी कभी करे तब तो ठीक है, पर जब वापस आते हैं यू कभी कभी तो आप शराब पीना भी आप इसकी इजाजत नहीं दे सकते। आप मैंने ये नहीं बोला इजाजत, मैंने बोला कभी कभी करे तो नजरअंदाज किया जा सकता है, पर दिस इज बिकमिंग फ्रीक्वेंट। हाँ, दिस कैन नॉट बी जस्ट वन ऑफ। लेकिन ये जो चलन बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह आपको क्या लगता है कि क्यों, मतलब झूठी शान है कि साथी पी रहा है मेरा तो वो कह रहा है क्या तुम दकियानूसी। बिल्कुल सही बोले। भाई मैं दकियानूसी माना जाऊंगा या मानी जाऊंगी तो मैं भी पीना शुरू कर देती हूं। देखिए, सोशल एक्सेप्टेंस है, देयर आर चिल्ड्रन हु आर शाय, दे आर इनहिबिटेड। जब वो अल्कोहल का सेवन करते हैं दे बिकम फ्री। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, बट बाय एंड लार्ज देयर आर चिल्ड्रन हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द गैंग, हु वांट टू बी seen as somebody cool, and children who are suffering from low self-esteem, curious, there are so many reasons
that can lead to it. देखिए इन जो इन्होंने चीज़ें कही बहुत ठीक कह रहे हैं, और इसका अगर माँ बाप कुछ थोड़ा सा, अगेन पीपल, लोग, जो समाज है, सरकार और माँ बाप, इसका एक बहुत ही अच्छा रास्ता एक और है, वो है मेडिटेशन और ध्यान। इसके ऊपर बहुत साइंस ने स्टडी करी है और ये दिखाया गया है कि तनाव, सेल्फ स्टीम, अगर जिससे हम बोलते हैं कि हमारे अपनी खुद की इमेज के अंदर हमारी प्रॉब्लम है वो, या फिर हमारे को कॉन्फिडेंस ना हो या हमें शायनेस हो, उसको मेडिटेशन के द्वारा भी ठीक किया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हमारे अंदर मेडिटेशन को नेगेटिव कोनोटेशन दी जाती है, बोलते हैं अरे यार नहीं क्या बात कर रहा है, इस उम्र में ध्यान करा दे। नहीं, शराब पी ले तो बुरा नहीं मानते, हमारा एक्सेप्टेंस है। अगर बच्चा मेडिटेशन में हम डालना चाहें, बच्चा 1000 रुपए की शराब पीता है, माँ बाप आके शायद झाड़ लगा देते हैं, बच्चे को 1000 रुपए मेडिटेशन के मिले, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे और हमारे को अगर हम एज अ कल्चर, एज अ सोसाइटी और एक समाज की तरह हम बोले कि अरे भाई हर बच्चे को एक बार मेडिटेशन करा दी जाए। देखिए बच्चा शराब क्यों पीता है, समझते हैं कारण क्या है, एक तो ये हुए, दूसरा उसको एक हाई चाहिए, एक एक्सपेरिमेंटेशन का उम्र होता है, वो बड़ा हो रहा होता है, हार्मोन्स बदल रहे हैं, दुनिया में देखना है, सब कुछ करना है। अगर हम उसको एक डायरेक्शन दे दें, उसे बोले अरे बेटा तू एक खुले हुए बम की तरह इधर उधर विस्फोट कर। पर अमित, एक चीज है इसमें, बच्चे जिन अभिभावक जो दोनों काम कर रहे हैं, वक्त उनके पास कम है, इतना वक्त वो दे ही नहीं पा रहे हैं। ये भी आप मानते हैं बड़ी कमी है। आप मेडिटेशन की बात करें, बच्चे को मेडिटेशन की तरफ तब ले जाएंगे जब वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनको समझाएंगे। हाँ, एक देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ माँ बाप की एक जिम्मेदारी है, समाज का दायित्व है और एक सरकार की ओर से है। अब सपोज कीजिए हम एक स्कूल में एक अभियान छेड़ते हैं, चंडीगढ़ में कोशिश कर लेते हैं कि अगले 6 महीने तक हर बच्चे को हम मेडिटेशन कराएंगे और हर बच्चे को किसी ना किसी तरह के प्रोजेक्ट में एंगेज करेंगे। अब जब एक जवान बच्चे को, एक युवक या युवती को एक ग्रुप में डाला जाए और उसको डाल के एक काम दिया जाए, किसी गांव में पढ़ाई कराने का काम बात करते हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री, बच्चों ने एबीसी सिखानी है। जब वो युवक इकट्ठे होंगे तो वो जो एनर्जी जनरेट होती है, जब वो मेडिटेट करते हैं, उससे उनका स्ट्रेस हटता है, उनको एक सोशल सेटिंग मिलती है और एक फीलिंग ऑफ एसोसिएशन आती है कि हमने कुछ किया है, हम मिलकर कुछ कर रहे हैं। और ये लोग वो हो सकते हैं, ये एक वो वॉल बन सकती है जो बाकी समाज को बोलेगी तुम शराब पीते हो, शेम ऑन यू। हमें वो माइंडसेट, अभी तो ये कह रहे हैं कि अच्छा तुम शराब नहीं पीते हो तो शेम ऑन यू, तुम मेडिटेट करते हो, आर यू, ये हो रहा है, यू आर अ गीक, यू आर स्टूडियस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। होना ये चाहिए, तू शराब पीता है, अबे क्या कर रहा है, आ हमारे साथ चल पढ़ाई करे जो। पर लगता है कि ये होगा अमित? बिल्कुल हो सकता है। इसको करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ देखिए हमारे बच्चे जो हम बोलते हैं वो सुनते नहीं, हम जो उनको करके दिखाते हैं वो सबकॉन्शियसली इम्बाइब कर लेते हैं। अगर ये आप करके दिखाने वाली बात पे अमित मैं रोक रही हूँ। राष्ट्रीय डू एज आई डू, ही इज एब्सोल्युटली राइट। सर्वे जो ये कहता है, मैं भी जब हमने ये चर्चा करनी है, मैं भी एक पढ़ रही थी कि क्या कुछ है उसमें, यही कहा लिखा हुआ है कई जगहों पर मैंने ये देखा कि घर में क्योंकि फादर पी रहे हैं, पिता पी रहे हैं, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली ये आ ही जाता है कि अच्छा जब मेरे पिता पी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकता। तो यहाँ My father is a good man and if he is drinking, so can I. Nothing wrong with that. ये चीज प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। Even for this, ये मैं नहीं बोल रही कि nobody should touch alcohol, but the children need to be educated. The father needs to educate the child that there is an age, an appropriate age when he can try it. He cannot do it at a stage when he is not even an adult, when he doesn't even know, when it is a time for him to earn money, to study hard. These are the primary goals. He cannot get distracted. राकेश, सोशल साइट्स में आप भी माँ हैं, बच्चों को मना नहीं किया जा सकता कि आप सोशल साइट्स में मत बैठिए। सोशल साइट्स के जरिए ये जो पार्टी हुई, ये भी सोशल साइट्स के जरिए हुई है और बहुत सारी पार्टियां ऑर्गेनाइज हो भी रही हैं जहां सोशल साइट्स के जरिए मैसेज किया जाता है कि यहाँ पार्टी है, यहाँ तो इस पार्टी में तो 600 रुपये इकट्ठा किए गए और उसके बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। इन पर आपको क्या लगता है कि इन पर क्या बच्चों को पाबंदी लगानी चाहिए, या अब आज कि जो वक्त की मांग है आप इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है पाबंदी लगाना, क्योंकि बच्चों को छूट मिल चुकी है। आपको लगता है दुरुपयोग हो रहा है कहीं ना कहीं सोशल साइट्स का? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वही पता ही नहीं चलता ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अलग बच्चों के पास वो कंफर्ट्स हैं, अलग रूम है घर में रहने के लिए, हर कंफर्ट्स हैं, आपको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। अलग पहले होता था each and every detail of the child. बिल्कुल। तो फिर अभी अमित ने बोला था लगाम लगेगी, नहीं अमित ने जैसे बोला था स्कूल में, आई फील दैट इज द इजीएस्ट एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। स्कूल एजुकेशन में अल्कोहल के मेरिट्स डीमेरिट्स बताना बहुत जरूरी है, द हार्मफुल इफेक्ट्स, व्हाट इट कैन डू, एंड आई एम श्योर आउट ऑफ 10 चिल्ड्रन एटलीस्ट 2 to 3 to 4 चिल्ड्रन आर गोइंग टू लर्न
and they will make a difference. That's how the chain is going to grow. It's not going to happen overnight, but for sure it will make a difference. There are मतलब more रातों deaths. रात चीज बदलेगी नहीं, लेकिन अगर इस पर मेहनत की It's a जाए process. तो अमित, मेरे पास एक सर्वे है जिसमें इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि 15 से 18 साल के युवाओं के बीच पिछले 10 सालों में जो सर्वे 100% इजाफा हुआ। इतना ज़्यादा लोग मतलब पीना बच्चे जिनको कहें 15 साल के, आप क्या बच्चे ही बोलेंगे। और ये भी एक सर्वे है कि पिछले 5 सालों के दौरान 19 से 26 सालों के किशोरों में शराब पीने का चलन 60% बढ़ा है। खासकर महानगरों में और छोटे शहरों में भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ये चीज़ें डराने वाली हैं। बिल्कुल है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये और खराब होती रहेंगी जब तक हम इस पर एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेते। देखिए, मैं समझता हूँ सरकार बोलती है भैया हमारे हाथ खड़े हैं, हमें पैसा मिलता है। पंजाब को 4000 करोड़ मिलता है, इसमें काफी पैसा है, तो बोलती है भाई हरियाणा में शराबबंदी हुई भी थी लेकिन कोई वो चल फायदा नहीं पाई हुआ। थी। हाँ। आप कभी भी किसी चीज को प्रोहिबिट कर नहीं बदल पाएंगे। आपको फिर उसकी कैसे बदला जाएगा? सोच पे अटैक करना है। देखिए, बच्चा शराब पीता है हाई के लिए, मुझे वो फीलिंग चाहिए, गिडी फीलिंग चाहिए, मुझे वो ढीलापन चाहिए कि मैं एंजॉय कर सकूं, मैं वो शाइनेस का वो बैरिकेड तोड़ सकूं। वो सब हम उनको अगर किसी और तरीके से दें और उनको हम वो जो उनकी हाई एनर्जी है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, चैनलाइज करें, तो शराब नहीं पिएगा वो बच्चा। उसको जो एक्सपीरियंस है, वो शराब इसलिए नहीं पीता, उसको शराब के टेस्ट में मजा आता है। शराब पीता है एक्सपीरियंस के लिए कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अलग फील करना है। वो चीज अगर हम उसे दे पाएं और इसको हम ट्रेंडी बना दें, हम क्लब को एक क्लब बना दें, नॉन अल्कोहलिक्स क्लब, और उस क्लब के आज की पार्टी अमित, ये करेगा कौन? हम करने को तैयार हैं। एज एक संस्था के स्थान पे हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें मदद चाहिए होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। देखिए, हम अगर सड़क पर जाकर लोगों को इकट्ठा करेंगे तो लोग कोई नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमें सपोज 2 स्कूल्स पायलट के लिए दिए जाएं कि भैया ये स्कूल आपके पास है, करके दिखाइए क्या कर सकते हैं, हम आपको ये एनर्जी केवल 3 महीने में जनरेट करके दिखा सकते हैं। आपने क्या बात की है स्थानीय प्रशासन से? जी, हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह बात करने की, और लोग इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन कथनी और करनी में जो अंतर है वहां पर आकर हम लोग हाथ खड़े कर देते हैं। क्योंकि हम लोग मैं जिस सेक्टर से आता हूं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आता हूं। लोग गंभीर नहीं हो रहे हैं। हाँ, करते हैं Serious, उसके बाद non-serious. हाँ, तो राष्ट्र क्यों, मतलब आखिर इतना Very बड़ा casual. मुद्दा है ये। Yes. किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, कल को हमारे बच्चे भी जाके क्या बाहर कर रहे हैं कुछ पता नहीं। ऐसी अगर खबरें, ये गुड़गांव में जो हुआ, माँ बाप को नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहे थे, तो क्यों नहीं आखिर? See, for that you need to have a very you need to have a very sensitive mind. Number 2, I think most parents individually think that we are not involved. My child couldn't be doing it, so I couldn't be bothered. हाँ, ये जो विश्वास Yes, है that कि feeling, मेरा बच्चा गलत that नहीं कर feeling of overconfidence will eventually be damaging for that same parent who's not doing it. I feel people who are sitting on a position of strength, they should make a difference because they are the ones who are going to eventually take those decisions. So he's absolutely right. Just 2 schools also and prove it. राकेश, आप खुद स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि स्कूल में अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं तो उसका फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अभी बाई चांस लास्ट वीक ही हमने ड्रग एडिक्शन वीक सेलिब्रेट किया है जी। तो उसमें स्किट्स तैयार करवाए, सॉन्ग्स तैयार करवाए, एंड फुल 1 वीक हर क्लास में ज़रूरी था कि उस पे चार्ट्स लगाएं एंड ऑल दैट। तो और हर टीचर ने उसी टॉपिक पे टॉक करनी है, तो देयर वाज इम्पैक्ट बिकॉज ये मतलब ये स्कूल लेवल पर ये चीज़ें पहले से चल रही हैं, लेकिन अगर जैसे अमित कह रहे हैं कि कुछ ऐसी परियोजनाएं चला जाए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चला जाए, वो ज़्यादा आपको लगता है कारगर होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये टेम्परेरी है ना कि 1 वीक हुआ और उसके बाद मान लो फिर हम पूरे भूल साल में जाएंगे। एक बार जो एक्टिविटीज होती है तो उसमें We ही need कराया to जा we रहा है। need to reiterate. Yeah. Children have short memories, even adults. हमारे भी short memories होती है। तो अगर हमने साल में एक बार ही कर दिया, ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमने करा था, बच्चा भूल गया है। It needs to be repeated at least 2 to 3 times in a year. और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो एक है कि मैं खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ, तो ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं अगर मेरे को भी कोई बड़ा होकर बातें करता रहे, मैं बोलूंगा चल ठीक है यार जा। लेकिन समझ नहीं आती बात अगर मुझे कोई जल्दी। एक्सपीरियंशियली करवा रहा है, हमारी जो टेक्निक बात कर रहे हैं जी। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कि आप महसूस कीजिए, आप एक प्रोजेक्ट पे एनरोल करें। पहले हम आपको ध्यान सिखाएंगे, जो बोरिंग ध्यान नहीं है कि आप बैठ गए और पीछे वो सितार वादन है। आप रॉक पर भी ध्यान कर सकते हैं, आप पूरी तरह से मस्ती करते हुए ध्यान कर सकते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है जिन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम निकाले हैं, उनके साथ जो अगर आप टाई अप करें, चलिए ठीक है, आपको लगता है कि आपको नेशनल स्केल पे भी करना है, वो भी पॉसिबल है। पॉइंट ये है कि अगर आप बच्चों को एंगेज करें, उनको एक्सपीरियंस कराएंगे, फिर आप एक कल्ट बनाएंगे जिसको एक ग्रुप बना दिया जाएगा, जो बंदा बोलेगा यार मैं इस ग्रुप का बंदा हूँ। जैसे फिलीपींस में एक ग्रुप है, कैसे रहे के ग्रुप्स हैं जो टैग्स लगाते हैं, वो फ्रेंडशिप बैंड टाइप फीलिंग होती है कि हम इस फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो हम शराब नहीं पियेंगे, या हम कोई भी एक चीज नहीं करेंगे, या हम मोटरसाइकिल चलाएंगे। वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग जो होती है, वो हमारे पेरेंटल
प्रेशर से नहीं आ पाएगी, वो पेयर प्रेशर से आती है। हाँ, वो हम उम्र वहां ही से अटैक ऐसी है करें। कि साथियों का असर ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, एक तरफ से माँ बाप हैं जो बोल रहे हैं हाँ बेटा मेरे पास टाइम नहीं है पर मैं तेरे को 500 रुपए तेरे मेडिटेशन कोर्स के देने को तैयार हूँ, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज हुई, सरकार ने बोला भैया 15 साल से नीचे पकड़े, 20 साल से नीचे शराब बांटी तो आपका लाइसेंस तो कैंसिल हो गई, अंदर भी करेंगे। अलग अलग जगहों में अलग अलग उम्र है, 25 साल है, कहीं 15 25 है, कहीं 21 है, कहीं यहाँ 18 जो भी जो है प्रशासन बोले भैया तुमने किया तो अंदर करें, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोले कि भैया ये जो ऑर्गेनाइजेशंस करा रही हैं यू आर वेलकम, कम यूटिलाइज द पीपल इफेक्टिवली। अच्छा, इससे क्या होगा, जो उनकी एनर्जी है वो भी यूटिलाइज होती है और आफ्टर स्कूल करने को काम मिलता है। गलत जगहों पर एनर्जी नहीं आज जाएगी, आप उनकी कॉलेज जो के बाहर- ऊर्जा है वो सही जगह पर इस्तेमाल हो सकेगी, Absolutely. जिस पर हम चाहते हैं। यस, दैट्स द वे। एंड अभी आप कॉलेज के बाहर जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे कुछ है ही नहीं। कितना काम कर रहे हैं नहीं, लोग। बच्चे तो बेचारे भागते ही जा रहे हैं, एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, उसके बाद स्कूल है, इतना अच्छा, ज्यादा ये भी नहीं, दबाव है बच्चों और पर, वो कोचिंग का भी बहाना असर बना है। लेते हैं कि इस Ma'am, तनाव को he's कम right, करने Amit के is लिए। right. Lack of opportunities will propel a person in any activity which is freely fun. available, fun. एंड देखिए, ये भी इसके बारे में भी बात करते हैं 2 सेकंड कि बच्चा आप उसे कोचिंग में भेजते हैं, कोचिंग में फिर उन लोगों से मिलता है, वो फिर बोर होते हैं। अच्छा, ये भी नहीं कि कोचिंग की आउटपुट कुछ ऐसी आ रही हो कि नौकरियां लग रही हैं, वो भी एक और युद्ध है, एक अलग ही मसले का विषय मसला, है, एक अलग ही मसला है, उस पर 10% भी चर्चा का अलग चर्चा का विषय वो है। नौकरियां नहीं मिलती, तो बंदा कहता है यार मैं करूं क्या, मतलब मैं जवानी मेरी बर्बाद हो गई कोचिंग क्लासेस में। तो वही कह रहे, तो वो माइंडसेट बदलने के लिए उनको कुछ ऐसा दिया जाए कि नौकरी मिलने में भी उनको आसानी हो। अगर उन्हें पता हो कि यार अगर मैं इनके साथ जुड़ा हूं तो मुझे ऐसी ऐसी ट्रेनिंग भी मिल सकती है, सकारात्मक सोच बन सके, मुझे नौकरी भी करने आ सकती है। बिकॉज नौकरी भी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। स्किल होगी भी कहाँ से, वो तो डिग्रियां बिजी है। हैं, लेकिन योग्यता जो है, जो नौकरी करने के लिए चाहिए, वो नहीं दिखाई क्योंकि बजिंग पे शराब पी रहे होते हैं तो कहाँ से आएगी योग्यता। हाँ, ये जो ऊर्जा नष्ट हो रही है, इसको सकारात्मक तौर पर ले जाने की जरूरत है कि कहाँ लगाएं। Absolutely. अब जो राष्ट्रीय अमित कह रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ यही परियोजना है या कुछ कहीं और भी काम किया जा सकता है कि बच्चों को रोका जा सके नशे की तरफ जाने से? देखिए, अवेयरनेस तो फैलानी जरूरी है, पर जो अमित ने अभी सजेशंस दी है, दे आर द इजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट। इजीएस्ट, यू डोंट नीड टू मच ऑफ मैन पावर, यू डू नॉट नीड टू मच ऑफ मनी. We have a ready-made audience, we have children already studying, they can be guided, and of course guidance helps. Channelizing their energy, जैसे आपने ऊर्जा बोला, वो सही तरीके सही डायरेक्शन में आप डालोगे तो बच्चा उसका आउटपुट भी सही होगा। टॉकिंग हेल्प्स मैम। जी, राकेश जी, आपको लगता है कि ये जो भी हमने आज चर्चा की, अगर वाकई इस दिशा में कदम उठाया जाता है तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, और उसके लिए एक अभिभावक के तौर पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, एक रोल मॉडल बनना तो बहुत ज़रूरी है हमें बच्चों के लिए ना, चाहे एज टीचर एज पेरेंट्स। तो थोड़ा सा बिखराव आ रहा है कि हम भी बड़े भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इवन लेडीज़ भी, क्योंकि आजकल जॉब्स में आ गई हैं और वो भी इसको एक प्रेस्टीज समझती हैं कि अगर पार्टीज में पीना शान समझा जा रहा है, तो वो मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने उस जगह मतलब मुश्किल हो जाता है कि आप अपने बच्चे को समझाना मुश्किल हो जाता है कि तुम्हारी एज अभी इतनी कम है, तुम नहीं पी सकते, क्योंकि बच्चे साथ हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने सोच खुद में भी बदलाव सुधारने की जरूरत है। इस चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। अमित, फाइनल कमेंट। आई थिंक इट्स टाइम कि हम लोग एज अ सोसाइटी, एज पीपल, एज एडल्ट्स गिव समथिंग प्रोडक्टिव टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। हम जाने से पहले अपना समाज खराब करते जा रहे हैं, मॉरल फाइबर तो सत्यानाश कर ही चुके हैं। अभी हम अगर कुछ थोड़ा कर सकते हैं वो ये है कि इमीडिएट स्टेप्स लें। ये जो हमें थप्पड़ लगा है अभी 100 बच्चों का, इससे सबको जागकर सबक लेने की जरूरत है। हमें 30 दिन, हमारे कॉर्पोरेट में टर्म होती है 30, 60, 90, हमें 30 दिन नहीं पार होने देने चाहिए। इसके बाद 30 दिन में कुछ करना हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हमें ये लोग सब लोग मिलकर सोच बनाएं तो बहुत फर्क पड़ेगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की दौड़ तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन असल विकास के मायने तो तभी सार्थक सिद्ध होंगे जब नशे जैसी भयंकर लत से देश का युवा मुक्त हो सकेगा। तभी हम सुनहरे कल की कल्पना कर सकते हैं और इसके लिए कोशिशें मिलकर करनी होंगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।